ये है जी Hyundai 215 ओल्ड मॉडल। आज हमें इसके उतार में बूम सिलेंडर ये रस्से पा के और नीचे रखे हुए हैं बांस के ऊपर। तो ये उतारने के टाइम में वीडियो नहीं बना पाया, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे हमने फंदा बनाया हुआ है और इसमें डाल के रस्से को ऊपर से टपा के दूसरे साइड को उस सिलेंडर के ऊपर 2 बार घुमाया हुआ है, ताकि जब ये पिन निकलती है हथौड़ा मार मार के एकदम से सिलेंडर नीचे ना गिर जाए। उसके बाद इसको धीरे धीरे से दोनों को हमने नीचे रख लिया। अब सिलेंडर हम कर रहे हैं अंदर बाहर, क्योंकि हमने पीछे से पाइप खोला हुआ है। तो पाइप जो खोला हुआ है तेल, ये हम इसका सेव कर रहे हैं, तेल वेस्ट ना हो। सारा का सारा तेल गैलन के अंदर जा रहा है, कंटेनर के अंदर। तो सिलेंडर अंदर बाहर हो गया, इसमें तेल ख़त्म हो गया। अब इसकी बारी आई तो इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। इनको हम लोग खोल के बाहर निकाल के दिखाते हैं। इसमें खोलने में कुछ नहीं है। ये बोल्ट खोलेंगे 4 एलन की के, और ये 14 नंबर की एलन की के बोल्ट खोलने हैं। उसके बाद ये सारा हमने बाहर निकाल लेना, फिर दिखाते हैं सील कैसे डलती है बूम सिलेंडर की Hyundai की, और कैसी कैसी सील होती है। ओके, तो जी हमने अब सिलेंडर के सारे बोल्ट लगभग खोल लिए हैं, और इसमें बांधा एक छोटा सा रस्सा, पीछे डाला एक पाइप, और इसको अभी हम एक एक करके दोनों को नीचे उतारेंगे। और ये अपना छत्ता धूप से बचने के लिए अभी हमने इसको पीछे हटा दिया, क्योंकि ये सिलेंडर निकालने हैं। लास्ट बोल्ट भी निकाल दिया हमने। अब सिलेंडर को बाहर निकालेंगे। ये निकल गया हमारा एक सिलेंडर का रोड पिस्टन, और ऐसे ही हमें दूसरा निकाल लेना है। फिर सील इसको धोएंगे, साफ़ करेंगे, सील डाल के दिखाते हैं। तो दूसरे को दिखाने में कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर है, ऐसे खींच तान के निकालेंगे इसको। अभी दिखाते हैं फिर सारा करके। अब सबसे पहले पिस्टन के आगे जो चैक नट है ये वाला, इसको खोलने के लिए एलन की स्क्रू लगा होता है, पहले ये खोलेंगे। किसी किसी के अंदर बॉल होती है, हर एक के अंदर नहीं होती स्टील बॉल, तो इसमें है नहीं। तो इसको अभी हमने छेनी मार के यहाँ पे खोल लेना है। फिर पिस्टन खोलेंगे छेनी मार के, ये बाहर आ जाएगा। फिर ये कुशन रिंग आएगा। फिर ये अच्छी कवर जो लीक है, ये लीक है हमारा, ये वाली सीलें तो ओके है, ये कुछ लीक नहीं है, सिर्फ ये लीक है। तो अभी इसको करते हैं धीरे धीरे, दिखाते हैं आगे। इसके लिए वैसे दूसरा तरीके भी होता है, इसका लो स्पैनर आता है बना बनाया। आइजैक, तो जी अब ये आई पिस्टन की बारी। पिस्टन को भी इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे लूज कर लेंगे। चल कर ले तो माता में तो मेरा टूर बढ़तेगा ही नहीं। तो जी आज इसमें लग रहा है काफ़ी टाइम, नहीं तो ये नॉर्मली खुल जाते हैं 2-4 सट्टे लगने के बाद। कभी कभी क्या होता है ना, इनकी चूड़ियाँ उल्टी भी होती हैं। इसकी तो खैर सीधी है, लेकिन हमेशा देखना चाहिए खोलने से पहले कि चूड़ी उल्टी वाला तो नहीं है। अगर उल्टी होगी ना, इस जगह पे तीर का निशान बना होता है मोस्टली, ये इधर को खुलेगा या इधर को खुलेगा। जो नॉर्मल है सीधी वाली चूड़ी का, उस पर कोई निशान नहीं होता। आई रोटेट दैट वन कम्प्लीटली, एनी वे। वेरी गुड, वन मोर राउंड। तो जी इसको अपन घुमा के दूसरी जगह सट मार के देखते हैं, क्योंकि वहाँ से तो खुल ही नहीं पा रहा ये। ओके इट्स ओके, आई देखो। तो जी ऐसे करके इस तरीके से हमने इसको लिया खोल। बड़े
परेड के बाद। और अब 1 बाय 1 इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, लेकिन पहले हम एक को असेंबल कर लें ताकि उसका पिस्टन इधर या उधर ना हो जाए। ऐसे तो कुछ नहीं होता इधर का उधर होने से, लेकिन इसकी चूड़ियाँ आराम से चढ़ेंगी, इसमें हो सकता है दिक्कत करे। तो इसको खोल के बाहर निकाल के धो के साफ़ करके सील डाल के दिखाते हैं, फिर इनको असेंबल करेंगे, रीअसेंबल वापस से। कृपया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी अच्छी वीडियो आएंगी। ठीक है, हल्की हल्की चोट मारना हो रही, वो फंसा हुआ है नीचे आ गया। निकालना इसको, टाइट नहीं हो, ऐसे ही निकल आएगा सीधा सा। गेम में ये भी खोल रहा है, बाहर ना कर, लूज कर ले। तो जी ये होता है कुशन बैरिंग, कुशन रिंग भी बोल देते हैं इसको। तो इसकी क्या कार्रवाई है, जब पिस्टन हमारा खुल गया, ठीक है, बस रुक जा, बस। तो जी एक कुशन रिंग क्या करता है ना, जब हमारा सिलेंडर अंदर बाहर हो होता है, ये तो फिक्स है सिलेंडर के मुंह पे, जब पिस्टन यहाँ पे लास्ट में पहुँचेगा तो ये जो पोर्शन है ब्रिंग प्लेट इसको घुस जाना है इसके अंदर, तो ये तेल का रास्ता कर देता है बंद। तेल का रास्ता बहुत कम हो जाएगा तो सिलेंडर की स्पीड एकदम से कम हो जाती है, तो तेल इस वाले छोटे से होल के थ्रू जाना शुरू कर देता है और स्पीड इसको कुशन मिल जाता है, मतलब लास्ट में जाके इससे भिड़ेगा नहीं, एकदम से स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि तेल का रास्ता बंद कर दिया, ये घुस गया एचीगर के अंदर। जब ये वापस आएगा तो दूसरे साइड ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इस साइड के लिए इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये होता है कुशन रिंग और कुशन बैरिंग भी बोल देते हैं। तो जब ये आके इसमें बैठता है ना तो इसका मुंह बंद कर देगा, ये बीच में रोड है, पहले ये ऊपर हवा में था, अब ये आगे मुंह बंद कर दिया, तो तेल इस वाले होल के थ्रू जाएगा और यहाँ से निकल के पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, अभी हम इनको धो लें, साफ़ कर लें, फिर सील डाल के दिखाते हैं। इसके बारे में बता दिया क्या होता है, ये होता है कुशन रिंग। चुप। तो ये जी एचई कवर का लॉक जो हम निकाल रहे हैं, डस्ट सील वाला, ये थोड़ा सा एक तार टाइप लॉक होता है, ये निकल गया। इसके बाद आएगी डस्ट सील, बड़े वाला पीस का। अब निकालेंगे ऊपर डस्ट सील पहले। ये आएगी डस्ट सील बाहर। इसका काम होता है सिलेंडर के अंदर बाहर की चीज़ें, डस्ट, पानी, मॉइस्चर, ये सब चीज़ें ना जाने देना। अब आएंगी मेन सीलें जो तेल को रोक के रखती है अंदर का अंदर ही। ये आ गई इसकी एक मेन सील और इसके ऊपर होता है इसका बैकअप रिंग जो इसका थोड़ा सा प्रेशर करके रखता है। ठीक है, ले ले और नाश ना बच जाएगा इसका। तू पीछे खींचो, वो पालेगा। हाँ तो ओए चल कोई नहीं। तो जी ऐसे कर करके हमने सारी की सारी डस्ट सिलें, मेन सिलें, ये सब निकाल देनी है। और अब इसको हम करेंगे अच्छे से वॉश, डीजल से, पानी से, और सैंड पेपर मारेंगे इसमें सारे में अंदर। और उसके बाद पे रख ले बोल्ट आले पे। उसके बाद इसमें डालेंगे सिलें। इसमें एक और बुश होता है, ये जो अंदर दिख रहा है, ठीक है, बुश में हाथ लगा के दिखाएगा। बुश है ये वाला जो चीज़ है, ये होती है बुश। ये सिलेंडर की रोड को इस एचई कवर के साथ टच नहीं होने देता। अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको भी बदल देना चाहिए। ये लॉक है इसका ये इसमें पीछे लॉक होता है, इसको लॉक को निकालो, ये बुश बाहर आ जाएगा। इसी बुश के कारण जो सिलेंडर की हमारी रोड है, ये कभी भी इस पोर्शन को टच नहीं करती। उसको भी उठा के किसी में प्लास्टिक के होते हैं,
मोस्टली ये कॉपर और टेफलॉन टेप के बने होते हैं। कॉपर के ऊपर टेफलॉन टेप की तरफ परत चढ़ी होती है। तो अब इसको हम साफ़ कर लें फिर दिखाते हैं, क्योंकि साफ़ करने में कुछ दिखाने वाला नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जाती है हमारी। ठीक है जी, इसको एक बार वॉश कर लें और फिर ऐसे ही दूसरा करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको करके। तो दोस्तों ये कर लिया हमने वॉश अच्छी कवर, और पिस्टन की हम रिसीले डालेंगे नहीं, क्योंकि ये हमने चेक कर लिए हैं बिल्कुल ओके हैं, और हमारा सिलेंडर डाउन आने की भी कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ ये लीक कर रहा था, यहाँ से तेल बाहर आ ही जा रहा था, तो इसलिए हमने ये खोला है। तो हम सिर्फ अच्छी कवर के सिले बदल देंगे। तो दोस्तों अब डालने लगे हम सील। तो मैंने ये सिलेंडरों की सील डालने का तरीका क्या है, कैसे डालते हैं, पहले भी वीडियो बनाई है, मैं उनका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो जी। आरएम की, बकेट की, बूम की। ये आज फिर से डालने लगे हम बूम की, तो आज फिर से कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की। हाँ हाँ, तो ये जी पहली सील, ठीक है, सबसे पहली सील। जो भी सील इसमें लगेगी ना, ये देखो, एक होता है सील का ये वाला फेस और एक होता है ये वाला जिसमें नंबर होते हैं। नंबर वाला फेस बाहर वाली साइड रखना है, और जो लिप होते हैं ये तेल वाली साइड, जिधर से तेल हमने रोकना है। तो तेल यहाँ जो बीच में गली सी दिख रही है ना, बीच में जो एक ग्रूव दिख रहा है, इसमें आके बसता है और इसको खोल देता है और ज़्यादा सील को, तो उसी प्रेशर के कारण ये लीक नहीं करती और तेल को नीचे रोक के रखती हैं। तो ये ऐसे जाएगी, पहले वाली भी ऐसी गई है, उसका बैकअप रिंग डाल दिया। अब इसकी बारी है, ये दो मेन सील होती हैं, जैसे पिस्टन के दो रिंग होते हैं ना, ये भी दो पीस में है। पहले ये वाला डाल देंगे हम, ताकि सील बाद में डालना आसान रहता है, इसको बाद में डालना मुश्किल होता है कई बार, तो इसको पहले डाल लो। और जहाँ पे इसका मुंह होता है आपस में जुड़ेगा, उसी जगह पे इस वाली सील को बैठाओ सबसे पहले, और बाद में दूसरी साइड से दूसरी जगह बैठा दो। तो दोस्तों इसका पहले वाला रिंग डाल दिया हमने, अब दूसरी की बारी है। तो जहाँ पे उसका मुंह होता है, जहाँ पे वो हाथ लगाया हुआ उंगली, इसको पहले सील को वहीं डालो ताकि उसका मुंह दब जाए। उसके बाद पूरी सील को धीरे धीरे डालना शुरू करो, दबा के अंगूठे के प्रेशर के साथ। ये चलेगी जी मेन सीलें दो। ये आई जी डस्ट सील, इसका काम है, वाइपर सील भी बोलते हैं इसको। वाइपर जो है कार की स्क्रीन के ऊपर, मेन विंड सील के ऊपर वाइपर पानी हटाता रहता है ना, इसका भी काम है गारा, मिट्टी, पानी वाइप कर देना, बाहर का बाहर रखना, अंदर वाला तेल अंदर रहने देना। जब ये ख़राब हो जाती है तो यहीं से मेन डस्ट एंट्री होनी शुरू होती है और सारी सीलें ख़राब हो जाती हैं। और ये आ गया जी लॉक वाला रिंग, ये डल गया। तो ये हो गया जी हमारा अच्छी कवर तैयार। ऐसे ही दूसरा करना है हमने, तो इनको बस साफ़ करके दोबारा से रीअसेंबल करेंगे और दिखाते हैं आपको। तो जी ये अच्छी कवर डाल देंगे ऐसे। चल काला आओ ना, पीछे की चल। तो सील पाने के टाइम बारिश आ गई थी, सारे में हो गया पानी पानी, कीचड़ कीचड़। तो हमने एक सिलेंडर फिक्स कर दिया और दूसरे को फिक्स करने जा रहे हैं, वो दिखाता हूँ। तो हमने जो हमारी पुरानी रोड थी वो ख़राब निकली, उनमें देखो लाइनिंग कितनी है, शायद वीडियो में दिख रही हो, लाइनिंग ही लाइनिंग है। तो इसलिए हमने दूसरी रोड लेके आए
और अब एक रह गया, इसको भी उठा के बस फिक्स करेंगे। अगले पासों अगले पासों जा रहा चक स्लिप हो जाएगा वो। गो गो बैक यार साइड। तू गां पीछे खींचेगा तो आएगा ना होंदे चल अब go down, गो डाउन, go down, यू Subha. गो डाउन स्मो। ਭੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਗਾਣੋਂ ठीक है, ਕਿੱਥੇ go down गाला ना कट, वीडियो बन रही है। ਉਹ ਯਾਰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਮਸ਼ੂ ਤੋਂ गो अदर साइड, गो स्मॉल लाइक दिस, मेक लाइन, गो ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ गो गो। तो जी इस तरह हमारे यहाँ होता जी काम। अभी देखो मैं कितना औखा खड़ा हुआ। पुश 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 पुश, ओए पुश, सेम टाइम पुश। उधर लगाना पाइप, गधे। पुश पुश कंप्लीटली। तो जी ये भी हमारा सिलेंडर रिच चला गया रोड सिलेंडर के, और बस अब रह गया तो बोल्ट वगैरह लगाना, और उसके बाद इनको हम चढ़ाएंगे। वो हो गया कल, क्योंकि अब शाम होने वाली है, यहाँ पे बादल ही बादल हो रखे हैं। तो कैसी लगी वीडियो, कृपया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे किसी दिन किसी और काम को लेके। ठीक है जी, इसमें दिखाने वाला कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ बोल्ट ही लगाने हैं हमने और पाइपें बंद कर देनी है। बाय बाय, टेक केयर।